हमारा अगला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता की तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है। पहले के दो श्लोकों में महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान श्री कृष्ण जी आगे के श्लोकों में साधन बताते हैं। तो देखिए, तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो देखिए, प्रारंभ में लिखा है तस्मात्, इसका अर्थ इसलिए, सततम निरंतर, आसक्त है, इसका अर्थ आसक्ति से रहित होकर, मोह से दूर होकर, कार्यम कर्तव्य, कर्म कर्म का समाचरण आचरण करे या भली भांति, वह भली भांति आचरण करे। ही का अर्थ क्योंकि, आसक्त है, आसक्ति से रहित होकर, मोह से रहित होकर, दूर होकर, कर्म कर्म को आचरण करता हुआ पुरुष है, वह मनुष्य परम परमात्मा को आपनोति प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, पूरा अर्थ तस्मात् से शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर, मोह से रहित होकर, कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति से रहित कर्म करते हुए मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हमारा अगला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। इस श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने अथवा अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहं में वापि संपश्चन कर्तुम् अर्हसि। अब देखिए श्लोक का अर्थ। लिखा है जनकादिय, जनक आदि राजा। ही का अर्थ यहाँ भी लिया गया है। कर्मणा, कर्म के द्वारा। कौन से कर्म? कर्म योग के द्वारा। एव का अर्थ ही, संसिद्धिम, परम सिद्धि को, मोक्ष को, आस्थिता, प्राप्त हुए थे। तो प्रथम लाइन का फिर से अर्थ देखिए। हे अर्जुन, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रहम, लोक कल्याण को, संपश्यन, देखते हुए, अपि भी, कर्तुम, करने के लिए, क्या? निष्काम भाव से कर्म करने के। एव का अर्थ ही, अर्हसि, योग्य है अथवा अवश्य करना चाहिए। तो पूरा अर्थ देखिए। हे अर्जुन, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी
कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी लोक कल्याण को देखते हुए निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य हो जाओ, अथवा मनुष्य को अवश्य ही कर्म करना चाहिए। तो हम दो श्लोकों का फिर से उच्चारण करते हैं। तस्माद् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोके संग्रहं मे वापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि।